First of all, I want to ask you guys कि क्या आप लोगों ने in today's mock there is a dilemma. I'm happy with the overall score, but I'm not happy with the sectional score of DILR and QA. So namaste everyone. First of all, आप सभी लोगों को happy Durga Puja and today is 29th September and I appeared for IMS SimCat 14 and I'm going to talk about my experience. So let's start with the VRC section. I did pretty good in this VRC section. I scored 37 marks in this VRC section and I think this is a very good score. I'm very happy with the performance. Actually मैं VRC का जो section था उसके जो RC के passages थे वो मुझे बहुत ही interesting लगे. फर्स्ट RC जो था वो था बैक्टीरिया के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन में बैक्टीरिया होता है कि नहीं उसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को. एंड सेकेंड RC जो मैंने अटेम्प्ट किया वो था बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के ऊपर, वो भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. एंड देन 2 RC थे, एक था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एंड एक था राइटिंग स्टाइल ऑफ सर्टन पर्सन जो कि मेरे को याद नहीं है. सो दोनों ही जो RC थे वो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगे, तो जल्दी मैंने पढ़ा एंड 2 क्वेश्चंस मैंने सर्टन समवन जिन्होंने नेशनलिस्टिक समथिंग के ऊपर कुछ लिखा था उससे मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया. एंड देन आई वेंट टू द VA सेक्शन के जो पैरा समरी थे, एक तो मुझे ठीक लगा, बाकी के 2 थोड़ा सा मीडियम लेवल का लगा. एंड देन जो पैरा इंसर्शन था वो भी ठीक था, जो ऑड वन आउट था वो मीडियम लेवल का था. एंड मेरे पास टाइम बचा था, सो आई वेंट टू द लास्ट RC एंड उसको मैंने फटाफट गो थ्रू किया. एंड शायद मैंने उससे भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, आई डोंट रिमेंबर ठीक से, बट आई थिंक कि 20 to 21 अटेम्प्ट्स थे मेरे. दिस वॉज ऑल अबाउट द VRC सेक्शन. आई थिंक कि VRC सेक्शन ईजी था एंड स्कोरिंग था एंड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग भी था पढ़ने में, इसीलिए स्कोरिंग था. सो लेट्स टॉक अबाउट द DILR सेक्शन नाउ. आई गॉट 14 मार्क्स इन द DILR सेक्शन. अब DILR सेक्शन के बारे में डिटेल्ड में बात करते हैं. इन द DILR सेक्शन जो फर्स्ट सेट था वो बहुत ही लेंदी था, 5x5 ग्रिड का सेट था, तो मैंने उसे नहीं पढ़ा. सो आई वेंट टू द नेक्स्ट सेट एंड द नेक्स्ट सेट वाज अबाउट 5 हाउसेस एंड हेड बॉयज़ एंड हेड गर्ल्स. हेड बॉयज़ एंड हेड गर्ल्स को अरेंज करना था एंड उन हाउसेस को कुछ पॉइंट्स भी मिले थे, उसको भी अरेंज करना था. फर्स्ट लुक में सेट बहुत ही छोटा था एंड उसको देखकर ऐसा अरेंजमेंट का सेट लगा, तो आई थिंक कि तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि फट से उसको अटेम्प्ट करते, तो उसी टाइम पे मैंने उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया विदाउट इवन लुकिंग द रेस्ट ऑफ द सेट्स. तो उस सेट को मैं अटेम्प्ट कर रहा था, जितने भी पॉइंट्स थे उसको मैंने गो थ्रू किया एंड जितना भी डेटा उससे निकल सकता था मैंने जितना भी निकाल पाया उसको मैंने ऑन द पेपर नोट किया. बट कोई भी एक डायरेक्ट पॉइंट नहीं था, कोई भी डायरेक्ट पॉइंट नहीं था, सारे के सारे इनडायरेक्ट थे. एंड जितना भी उससे मैंने डेटा इन्फर किया उससे वो सेट नहीं बन रहा था. तो फर्स्ट 5 मिनट्स 7 मिनट्स उसको दिया, नहीं बना, तो 32 मिनट्स जब बचा था आई वेंट टू द नेक्स्ट सेट. सो द नेक्स्ट सेट वाज अबाउट सम कोर्सेज एंड उसका कुछ प्राइस दिया हुआ था एंड सर्टेन आवर्स दिए हुए थे कि उसको कंप्लीट करने में कितने आवर्स लगेंगे. तो वो सेट इजी था, उसके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मेरे बने. सो आई वॉज लेफ्ट विथ अराउंड 17 मिनट्स एंड आई वेंट टू द नेक्स्ट सेट. द नेक्स्ट सेट वॉज वेन डायग्राम सेट. सेट वॉज वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड मेरे को अभी लग रहा है कि वो सेट मेरे से डेफिनेटली बनना चाहिए था एंड वो ईजी सेट था, पर पता नहीं मेरे से नहीं बना. एंड वो सेट था वेन डायग्राम का सेट था, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, कुछ ज़्यादा नंबर्स नहीं थे, 3-4 नंबर्स थे, उसको ऊपर नीचे करके हम लोगों को फाइंड करना था एंड मैक्सिमम मिनिमा निकालना था. एंड मैक्सिमम मिनिमा वाला सेट था, तो उतना डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए था. उस पर मैंने एक तुक्का मारा था मिनिमम वाला, तो आई थिंक कि उसमें मेरा नेगेटिव मार्किंग हो गया है. आई वॉज लेफ्ट विथ 10 मिनट्स. सो आई वेंट टू द फर्स्ट सेट जो 5x5 ग्रिड वाला था एंड उसमें बहुत सारा डेटा प्रोसेसिंग था एंड डेटा हेवी था, तो उसको मैंने नहीं किया. एंड आई अगेन वेंट टू द सेकेंड सेट जिसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था एंड फिर से उसमें से मैंने डेटा इन्फर करने की कोशिश किया, पर वो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई DILR सेक्शन. आई एम नॉट हैप्पी. इसमें डेफिनेटली 10 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस बनाया जा सकता था. 4 सेट थे, 6 क्वेश्चन के 2 सेट थे, 5 क्वेश्चन के 2 सेट थे
एंड इसमें डेफिनेटली अच्छा स्कोर किया जा सकता था DLR सेक्शन में, बट वो नहीं हो पाया। थोड़ा सा मेरे को ख़राब लग रहा है क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी विद माई DLR परफॉर्मेंस, इससे अच्छा होना चाहिए था। नाउ कमिंग टू द QA सेक्शन, डेफिनेटली कुड हैव डन बेटर इन द QA सेक्शन। आई स्कोर्ड 19 मार्क्स इन द QA सेक्शन, मतलब कि 7 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए होंगे एंड 2 मेरा नेगेटिव मार्किंग हो गया है, पता नहीं क्यों। आई मार्क 9 क्वेश्चंस, आई थिंक कि कुछ सिली मिस्टेक हुआ होगा 2 क्वेश्चन में, उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गया है। एंड आई एम डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस इन द QA सेक्शन, क्योंकि इसमें ईजिली 27 स्कोर कर रहा था एंड उसमें से भी मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था जो कि बहुत लेंदी था। अरिथमेटिक का फर्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन था बहुत ही लेंदी था, उसको छोड़ दिया था। बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे, उतना घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वांट का जो सेक्शन था वो मुझे ईजी टू मीडियम लगा, DLR का जो सेक्शन था वो मुझे मीडियम लगा एंड VRC का जो सेक्शन था वो मुझे ईजी लगा। सो दिस वॉज माई टेक ऑन द मॉक। ओवरऑल मैंने इस मॉक में 70 स्कोर किया है। ओवरऑल स्कोर डेफिनेटली अच्छा है, आई एम हैप्पी विद द ओवरऑल स्कोर, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस इन द DLR एंड QA सेक्शन। इस मॉक को एनालाइज करते हुए आई विल सी कि क्या हुआ है एंड क्या नहीं। डेफिनेटली इससे अच्छा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते थे। इसमें इस मॉक में जो अपना हाईएस्ट स्कोर था उसको पुश करना था, जो कि नहीं हुआ। हाईएस्ट स्कोर, आई वॉज नॉट एबल टू टच माई हाईएस्ट स्कोर। एंड टेल मी अबाउट योर मॉक स्कोर्स कि आपने कैसा स्कोर किया है इस मॉक में। एंड आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि क्या आपने NMAT का फॉर्म फिल किया है, एंड इफ़ येस देन टेल मी, एंड इफ़ नो देन ऑल्सो टेल मी कि क्यों नहीं फिल किया है। दिस विल हेल्प मी टू टेक माई डिसीजन कि NMAT का फॉर्म मुझे फिल करना चाहिए एंड नहीं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मॉक्स लिख लेता हूँ NMAT का एंड जो स्कोर आएगा उसके हिसाब से मॉक दे दूंगा। एंड क्योंकि NMAT के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो ऐसे ही देने जाऊँगा कि जो होगा देखा जाएगा, डजंट मैटर्स, बस रिलैक्स करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे देने जाऊँगा। तो मॉक स्कोर्स देखूँगा, अगर अच्छा आएगा तो फिल करूँगा। अभी के लिए ये सोच रहा हूँ, बट जो फॉर्म है वो बहुत एक्सपेंसिव है, 6500 अप्रॉक्सीमेटली पड़ रहा है विद द NMIMS का कॉलेज का फॉर्म एंड द NMAT रजिस्ट्रेशन बोथ मिलाकर। टेल मी व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।